हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का टीम लर्निंग होम फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, इस ऑनलाइन सेशन में हम मेनली फोकस करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इस चैप्टर का थर्ड पार्ट में हम सिर्फ दो ही ग्लैंड्स कवर कर रहे हैं। आप कहोगे सर सिर्फ दो ग्लैंड्स? हाँ भाई, सिर्फ दो ग्लैंड, क्योंकि एड्रिनल काफी बड़ा ग्लैंड है, उसमें दो पार्ट्स आते हैं जो कि हम डिटेल में सीखेंगे। थाइमस एकदम छोटू सा ग्लैंड है, उसमें सिर्फ 2 से 3 पॉइंट हमें सीखने हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे टॉपिक पे आऊंगा। हमें सबसे पहले शुरू करना है थाइमस ग्लैंड। सबसे पहले थाइमस का लोकेशन, भाई कहाँ पे होता है थाइमस ग्लैंड? छोटू सा ग्लैंड है, कहाँ पे है? इन बिटवीन द टू लंग्स। कहाँ पे है? बिटवीन टू लंग्स, बिटवीन टू लंग्स, बिटवीन टू लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम। आप बोलोगे सर ये स्टर्नम क्या है? स्टर्नम बोले तो ये जो दोनों लंग के बीच वाला ये जो बोन है, आपके सेंटर का जो दोनों राइट और लेफ्ट साइड का बीच वाला जो बोन है, उसे कहते हैं स्टर्नम। उसके ठीक पीछे एक छोटू सा ग्लैंड रहेगा जिसका नाम है थाइमस। ग्लैंड है छोटू सा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। फंक्शन है इट सीक्रेट्स थाइमोसिन। ये क्या सीक्रेट करता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन करके हार्मोन है जो कि सीक्रेट करेगा। अब भाई ये थाइमोसिन क्या करता है? थाइमोसिन सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, इट हेल्प्स इन मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स। हमारे जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स कौन से इम्यूनिटी का पार्ट है? टी सेल्स है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का पार्ट। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो कि हम क्लास 12 में डिटेल में सीखेंगे। टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने में थाइमोसिन मदद करता है। और दूसरा वो एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, वो क्या करता है? स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब भाई एंटीबॉडी कौन से इम्यूनिटी का पार्ट है? एंटीबॉडी पार्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी का। तो अल्टीमेटली इससे हमें क्या कंक्लूड हो रहा है? थाइमोसिन ये दोनों भी इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब बच्चे लोग एक कॉमन जो डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, छोटा बच्चा होता है एक एवरेज साइज का अडल्ट, उसकी इम्यूनिटी हमेशा ज्यादा होती है और एक बूढ़े आदमी की कम होती है। एकदम छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी क्या? नहीं। छोटे बच्चे को भी काफी इजीली डिसीज हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें पूरा पैक करके रखते हैं, अच्छे से कवर करते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। एक एवरेज मिडिल एज, मेरे एज के लोगों की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली बहुत हाई रहेगी, इजीली डिसीज नहीं होगी। और यही हम बुढ़ों को देखेंगे, हमारे घर के जो भी बूढ़े लोग होंगे उनके पास देखेंगे उनकी इम्यूनिटी कम है। बाहर कुछ नया वायरस आया, सबसे पहले यही लोग अफेक्ट होते हैं। तो भाई ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन है ये थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या है? सबसे पहले इट इंक्रीजेस इन साइज इन अडल्ट। अडल्ट में साइज शुरुआत में पहले न्यूबॉर्न बेबी से शुरू होता है। न्यूबॉर्न बेबी से जब अडल्ट में जाते हैं साइज बढ़ती है, साइज बड़ी 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 बड़ी, उसके बाद साइज घटना शुरू हो जाता है। उसके बाद इट ग्रेजुअली एट्रोफाइज। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, एट्रोफीज। एट्रोफाइज बोले तो साइज कम होने लगती है। थाइमस की साइज जैसे कम होगी हमारी इम्यूनिटी घटते जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ रही है हमारी इम्यूनिटी कम होते जाती है। इसलिए न्यूबॉर्न बेबी, थाइमस जस्ट नया नया है, पूरा फॉर्म ही नहीं हुआ है, इम्यूनिटी कम है। थोड़ा बड़ा होगा मेरे एज तक इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसके बाद इम्यूनिटी कम होने लग जाएगी, क्योंकि थाइमस इसकी एट्रोफी हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण इम्यूनिटी शुरुआत में कम, फिर बढ़ेगी, फिर से कम हो जाएगी। तो ये था बच्चों लोग थाइमस, काफी छोटू सा ग्लैंड है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, उसके नाम में ही उसकी लोकेशन है। एड बोले तो एडजेसेंट, किसके एडजेसेंट भाई? रीनल के एडजेसेंट। रीनल क्या होता है? रीनल बोले तो किडनी। तो हमारी जो किडनीज होती है दोनों राइट और लेफ्ट साइड की, इसके ऊपर जस्ट किडनी के ऊपर राइट और लेफ्ट साइड में दोनों साइड में एक समोसे के शेप वाला ग्लैंड होता है, एक छोटा सा ट्रायंगुलर ग्लैंड रहेगा, समोसे जैसे ही रहता है एकदम, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो लोकेशन है ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, राइट और लेफ्ट साइड में दो ग्लैंड रहेंगे छोटू छोटू से, ऑल्सो कॉल्ड एज। अब इनका दूसरा नाम क्या है भाई? इनका दूसरा नाम है ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी।
अब क्यों इमरजेंसी? जब जब बॉडी को कोई भी इमरजेंसी रहेगी, जो ग्लैंड जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है वो होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्यों, कब, कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे। और पार्ट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि बाहर वाला पार्ट है, और दूसरा होता है एड्रिनल मेड्यूला जो कि अंदर वाला पार्ट है। बाहर वाला कौन सा है बच्चे लोग? एड्रिनल कॉर्टेक्स। अंदर वाला कौन सा है? एड्रिनल मेडुला। हमें सबसे पहले कौन सा देखना है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। काफी बड़ा सारा ग्लैंड है, काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। हमें इसके एक एक करके इसके पार्ट्स और इसके हार्मोन सीखने हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ओरिजिन एक याद रखना है, दोनों भी जो ग्लैंड है एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला, दोनों भी पार्ट्स है, इनके ओरिजिन अलग अलग है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का ओरिजिन है मेसोडर्मल, मेसोडर्मल, इट्स मेसोडर्म इन ओरिजिन। तो यही, इसको 3 लेयर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। कितनी लेयर से? 3। अब ये भी नीट वाला क्वेश्चन है। नीट वाला क्वेश्चन क्या है? इसकी लेयर्स आउटर से इनर कौन सी है? आउटर से इनर एक फॉर्मूला याद रखो, GFR। GFR बोले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी वाला वो अलग है, ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म अलग बता रहा हूँ। आउटर मोस्ट लेयर रहेगी बच्चों लोग जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। जो मिडल में रहेगी वो रहेगा जोना फैसिक्युलेटा। काफी नए नए और अलग अलग से नाम है, बट हो जाएंगे धीरे धीरे लर्न। जैसे आप टॉपिक सेकेंड टाइम पढ़ोगे काफी इजी जाएगा आपको। जोना रेटिकुलरिस। तो बच्चों लोग यहाँ पे 3 लेयर्स में एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइडेड होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल में है जोना फैसिकुलेटा, इनर मोस्ट है जोना रेटिकुलरिस। ये नीट वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इट इज आउटर मोस्ट, इट इज इनर मोस्ट एंड दिस इज इन द मिडल। अब जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस तीनों भी अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं। स्टार्टिंग विद जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसे हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कौन से है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो यही जोना फैसिकुलेटा ये बनाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उनके नाम में ही वो क्या काम करने वाले वो दिया हुआ है, हम आगे दिखेंगे। और उसके बाद है जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस मेनली सीक्रेट करते हैं गोनैडोकॉर्टिकॉइड्स। बच्चे लोग शुरू करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, फिर आगे जाके एक एक देखते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा देखा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो बॉडी में काम करता है, वो है बच्चे लोग, जो हमें याद रखना है, उसका नाम है अल्डोस्टेरॉन। क्या नाम है भाई? अल्डोस्टेरॉन। और अल्डोस्टेरॉन का बॉडी में एक ही इंपॉर्टेंट काम है, इट increases reabsorption of sodium and water। सोडियम के साथ हमेशा क्लोरीन भी रहेगा तो उसे हम कंसीडर ही कर लेते हैं। सोडियम एंड वाटर फ्रॉम किडनी, इट इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम किडनी। इसलिए 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 भाई साहब, इसका दूसरा नाम पता है आपको क्या है? इसका दूसरा नाम है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। दूसरा नाम क्या है? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। क्योंकि ये क्या रिटेन कर रहा है बॉडी में? सॉल्ट, यानी कि NaCl। तो बॉडी में जब जब वाटर की कमी होगी, बॉडी में जब जब सोडियम की कमी होगी, बॉडी रिलीज करेगी अल्डोस्टेरॉन। अब ये वाटर की कमी है या सोडियम की कमी है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बॉडी में किसकी कमी हो जाती है? ब्लड प्रेशर की या फिर ब्लड वॉल्यूम की। तो बॉडी में जब जब ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर कम हुआ है, बॉडी रिलीज करेगी अल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज करेगी? अल्डोस्टेरॉन, जो कि सोडियम रीअब्सॉर्ब करेगा, वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा। सोडियम रीअब्सॉर्प्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वाटर रीअब्सॉर्प्शन से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और अल्टीमेटली हम एक नॉर्मल लेवल पे पहुंचेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है? अल्डोस्टेरॉन का मेन काम है इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ये याद रखना।
ये आगे जाके मैं आपको पूछूंगा इसी वीडियो में, इसका काम है ब्लड प्रेशर बढ़ाना। और ये अगर सोडियम रीअब्सॉर्ब कर रहा है तो ये दूसरे को बाहर निकल रहा है। एक्सचेंज ही करनी पड़ती है हर चीज। अगर आप मुझे पैसे दे रहे हो, मुझे आपको ज्ञान देना है, तो यही बात है। अगर मैं सोडियम ले रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैं किसे दूंगा बाहर? हम देते हैं पोटेशियम को। सोडियम के बदले में हमेशा बेचारा पोटेशियम को बाहर निकाला जाता है। इंक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। ये समझा बच्चों लोग? आपको सोडियम को लेना है, पोटेशियम को बाहर निकाल देना है। तो जब जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर ज्यादा, और जब जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम हो गया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये आगे जाके पूछूंगा मैं आपको याद है कि नहीं। चलो बच्चों लोग नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं। नेक्स्ट हार्मोन अभी हमने पढ़ा था, इसका नाम था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उसके नाम में ही है भाई साहब, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूको यानी कि ये ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ ना कुछ करने वाला है। अब ये क्या क्या करेगा? ये 3 मेन रोल प्ले करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। तीनों के मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ करता है। अब ये क्या क्या करने वाला है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये करेगा इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे? बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको बोले तो ग्लूकोज, नियो बोले तो न्यू, जेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन। तो न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन, बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बना तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, फैट्स में ये क्या करेगा? इट इंक्रीजेस लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस बोले तो, लाइसिस बोले तो ब्रेकडाउन, लाइपो बोले तो लिपिड्स, तो इंक्रीजेस फैट ब्रेकडाउन। इंक्रीजेस फैट ब्रेकडाउन। और तीजा, प्रोटीन में ये करता है इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। लाइसिस बोले तो अभी मैंने बोला ब्रेकडाउन, प्रोटियो बोले तो प्रोटीन, तो ये क्या करने वाला है? इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन। तो ये तीनों के भी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट में भी, फैट्स में भी और प्रोटीन्स में भी। ये उसका फर्स्ट फंक्शन है। अगला फंक्शन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हाँ, ये अगला काम क्या करने वाला है? एक एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी बॉडी में जब जब इंफ्लेमेशन हुआ है, किसी को सूज वगैरह आई है, तो डॉक्टर लोग हमेशा एक दवाई देते हैं। सीवियर केसेस में स्टीरॉइड्स देते हैं। हम कहते हैं वो स्टीरॉइड्स बोले तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही होते हैं जो कि देने पड़ते हैं अनकंट्रोल्ड इंफ्लेमेशन में। जब इंफ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, जब किसी को बहुत ज्यादा सूजन आई है, तब हमें स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। इसके अलावा ये होता है, फिर एंटी के जगह पे मैं आपको एक अच्छा इजी वाला शब्द बताता हूँ। ये होता है इम्यूनोसप्रेसिव। इम्यूनो यानी कि इम्यूनिटी, सप्रेसिव यानी कि कम करना, बंद करना। तो ये इम्यूनिटी कम करता है, डिक्रीजेस इम्यूनिटी। ये बॉडी की इम्यूनिटी कम कर रहा है, तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? इम्यूनिटी कम होना अच्छी भी चीज है और बुरी भी चीज है। भाई कब अच्छी है? आप बोले कि कम होना बुरी है, ये तो अजीम है। इम्यूनिटी इज व्हाट? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। तो बॉडी की ऐसी क्षमता जिससे वो डिसीज के विरोध में लड़ रही है, तो ये अच्छी चीज है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इम्यूनिटी कम कर रहा है, ये अच्छी है, ये अच्छी बात है। आप बोलोगे सर पागल हो गए क्या? नहीं भाई, इम्यूनिटी कब कम करनी है ये इंपॉर्टेंट है। जब जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे, जब हम क्या कर रहे? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे, तब क्या होगा? कंसीडर करो किसी और का हार्ट मेरे हार्ट में ला रहे हो, तो मेरी बॉडी उसको कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगी। सबसे कॉमन एग्जांपल ले लो, दांतों के बीच में छोटू सा पत्थर या कुछ तो अटक जाए ना, तो हमारी जो टंग होती है ना, जबान, वो शांत नहीं बैठती है। जब तक वो चीज बाहर ना निकल जाए ना, हमारी जबान उस पर कंटिन्यूसली टच करती रहेगी, क्योंकि हम फॉरेन सब्सटेंस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते।
तो उसी की तरह अगर पूरा का पूरा एक ऑर्गन, हार्ट ले लो, लीवर ले लो, किडनी ले लो, इतना बड़ा ऑर्गन अगर हमारे बॉडी में आएगा, बॉडी रिएक्शन नहीं देगी क्या? बॉडी रिएक्शन देगी ही देगी। तो ये रिएक्शन कम करना इनका काम होता है। इट डिक्रीजेस द इम्यूनिटी। तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा, पेशेंट को कंपलसरी पहले ग्लूकोकॉर्टिकल्स दवाइयां दी जाएगी, तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इंपॉर्टेंट मेन हार्मोन्स कौन से बच्चे लोग? 3 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है कॉर्टिसोल, ऑलमोस्ट सेम नाम है। दूसरा है कॉर्टिसोन, तीसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉन। जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा होता है, वो है कॉर्टिसोल। ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो ये क्या क्या करने वाला है? ब्लड की शुगर लेवल बढ़ाएगा। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओ, कौन से पेशेंट में हम स्टीरॉइड्स नहीं देते कभी भी? डायबिटिक पेशेंट्स में हम हमेशा स्टीरॉइड्स नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है। डायबिटिक वाले की पहले ही ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, उसमें आप स्टीरॉइड दोगे, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा शूट हो जाएगी, पेशेंट को तुरंत ही एडमिट करना पड़ेगा। तो यही रीजन होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर नेवर गिवन इन डायबिटिक इंडिविजुअल्स। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट वाले घुमा फिरा के पूछेंगे, आपको सीधा सीधा निवाला नहीं देंगे, आपको थोड़े बहुत तो भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे। आप बोलोगे सर आपने सिखाया नहीं था। तो बच्चे लोग यही छोटे से छोटे कंसेप्ट से आपको बस थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करना है। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा था गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स ये मेनली होते हैं मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ये क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जिसमें भी मेल सेक्स हार्मोन मेनली है एंड्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन को हम क्या कहते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बच्चे लोग, इसके लिए माफी चाहता हूँ। एन नीचे लिख दिया है एंड्रोजन, और फीमेल में होता है ईस्ट्रोजन। ये एंड्रोजन ईस्ट्रोजन ये क्या करने वाले हैं? ये मेल्स और फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में मदद करेंगे। आप बोलोगे सर क्या है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? मैं बोलूंगा ये जो दाढ़ी आ रही है, मूंछ आ रही है, ये लड़कियों को आएगी क्या? नहीं आएगी। लड़कियों का जैसा आवाज होता है वो लड़कों का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लड़कियों की जैसी मस्कुलिनिटी होती है, जो बॉडी होती है, वो लड़कों की हो सकती है क्या? नहीं। जो बेसिक डिफरेंसेस है, लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलप होना, हिप्स ब्रॉडर होना, आवाज हाई पिच्ड होना, आवाज सॉफ्टर होना, ये सारी लड़कियों की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, ये सारी की सारी फीमेल सेक्स हार्मोन्स के कारण है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यही ऑपोजिट साइड बॉयज में दाढ़ी आना, मूंछ आना, चेस्ट पे हेयर आना, बॉडी हेयर ज्यादा होना, आवाज थोड़ा लो पिच्ड होना, हार्श होना, ये सारी की सारी एंड्रोजन के कारण यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स के कारण है। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये था बच्चों लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स और उसके हार्मोन्स। अब ये हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया कम हो गया, बॉडी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। अब हमें 2 इंपॉर्टेंट डिसीजेस देखनी है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले जो हमें डिसीज देखनी है वो है एडिसन्स डिसीज, और जस्ट उसी के ऑपोजिट रहेगी कुशिंग्स डिसीज। कुशिंग डिसीज या कुशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं इसे। अब एडिसन्स डिसीज कब होगी? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड। तो कुशिंग डिसीज कब होगी? जब ये ज्यादा हो जा रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मैं जीएल लिख देता हूँ, यहाँ पे भी जीएल लिख देता हूँ। और तीसरा गोनाडोकॉर्टिकॉइड, यहाँ पे भी गोनाडोकॉर्टिकॉइड। तो एडिसन्स डिसीज में एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो रही है, कुशिंग डिसीज में बढ़ रही है। अब एक एक करके मुझे बताओ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम हो जा रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या था भाई? मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम था सिंपल सा था, याद करो जो मैंने आपको बोला था, ब्लड प्रेशर बढ़ाना। अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम हो गए तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? ब्लड प्रेशर कम होगा, जो मैंने आपको तब बोला था, आगे जाके पूछूंगा। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर भाई बढ़ जाएगा। अगला, यहाँ पे
सोडियम की लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोडियम इंक्रीज एक्सक्रीशन, इंक्रीज एक्सक्रीशन। यहां पे क्या हो जाएगा, ब्लड सोडियम, ब्लड सोडियम कम, इंक्रीज एक्सक्रीशन। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट, ब्लड सोडियम ज्यादा, डिक्रीज एक्सक्रीशन। अगला यहाँ पे पोटेशियम क्या हो जाएगा, सोडियम कम हो रहा है तो क्या बढ़ने वाला है अपने आप में, पोटेशियम। तो ब्लड पोटेशियम ज्यादा, यहाँ पे ब्लड पोटेशियम कम। ये तो हो गई मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। अब भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स के कारण क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी कि कम होगी, ये हो जाएगी कम। यहाँ पे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। बच्चों लोग ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एडिसन्स डिसीज और कुशिंग डिसीज दोनों के भी सिम्टम्स मैंने आपको बोले हैं। एडिसन्स डिसीज मेनली होती है डेफिशिएंसी के कारण, और कुशिंग डिसीज मेनली हो रही है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो दोनों पे भी अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको आना चाहिए। दोनों भी मेनली बच्चों में हो सकते हैं, और बीपी और ब्लड शुगर लेवल ये दो मेन चीजें होगी जो अफेक्ट होने वाली है। बच्चों लोग अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं। अगला पार्ट का जो हमने सिर्फ नाम लिखा था, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट है। किसका इनर, एड्रिनल ग्लैंड का। तो ये जो इनर पार्ट है इसका सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कॉर्टेक्स का ओरिजिन था मेसोडर्मल, मेडुला का ओरिजिन है न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसका ओरिजिन क्या है, न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब एड्रिनल मेडुला दो इंपोर्टेंट हार्मोन्स बनाता है, दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम है, नॉर एड्रीनालिन और दूसरा है एड्रीनालिन। पहला कौन सा बोला बच्चों लोग मैंने, नॉर एड्रीनालिन, दूसरा मैंने आपको बोला एड्रीनालिन। अब दोनों में क्या इंपॉर्टेंट फर्क है, दोनों क्या क्या काम करने वाले, ये हम एक एक करके देखते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, एक और पहले मैं नाम आपको बता देता हूं। इसका दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। तो दूसरा नाम भी याद रखो, तो आप बोलोगे सर आपने सिखाया नहीं था, इसलिए आपको बता देता हूँ। दूसरा नाम एड्रिनालिन एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये जो नॉर एड्रिनालिन नॉर एपिनेफ्रिन है, इस पे पहले फोकस करेंगे। ये क्या करता है, इट्स अ पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेंट, पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेंट। आप बोलेगे सर ये पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेंट बोले तो क्या, पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेंट बोले तो ये हमारी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाएगा। It increases heart rate, it increases contraction of the heart, contractility of heart, it causes vasoconstriction। ये क्या क्या करने वाला है बच्चों लोग, ये हार्ट रेट बढ़ाएगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा, और ये ब्लड वेसल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। इस तीनों चीजों से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बीपी बढ़ाने में मदद करता है नॉर एड्रिनालिन। इट्स अ पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेंट, यानी कि हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर एपिनेफ्रिन। तो जब जब पेशेंट, कोई सीवियर पेशेंट है जिसका हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसको आप सबसे पहले दवाई कौन सी दोगे, एड्रिनालिन या नॉर एड्रिनालिन। इन्हें हम कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स। किसी पेशेंट का अगर हार्ट काम करना बंद कर रहा है धीरे धीरे धीरे, इमरजेंसी सिचुएशन है, डॉक्टर ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए मोस्टली एड्रिनालिन दे देता है, क्योंकि एड्रिनालिन भी सेम काम करेगा। अब ये जो एड्रिनालिन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एड्रिनालिन, इसका एक और नाम है बच्चों लोग, इसका नाम है इमरजेंसी हार्मोन। इसका एक और नाम है बच्चों लोग 3F हार्मोन, 3F हार्मोन। आप बोलोगे 3F बोले तो क्या, 3F बोले तो फर्स्ट F स्टैंड्स फॉर फाइट, दूसरा F बोले तो फ्लाइट,
और तीसरा है बोले तो फ्राइट। अब क्या होता है भाई, फाइट फ्लाइट फ्राइट, मुझे जब मैं छोटा था मुझे तो तीनों ही सेम दिखते थे। आज जब टीचर बना तब अच्छे से पढ़ा तो दिखा तीनों में कुछ अलग अलग डिफरेंसेस है। अब क्या क्या डिफरेंसेस है तीनों को हम एक आसान से एग्जांपल से सीखेंगे। मुझे बताओ बच्चे लोग, फाइट पे आते हैं। कितने भी थके हुए रहो, दिन भर का लेक्चर अटेंड करो, आप एकदम थके हुए हो और कोई सामने वाला आपको बिना किसी भी कोई भी रीजन नहीं है आपको गालियां दे, आपको मारना शुरू कर दे, दिमाग घूम जाएगा। कितने भी थके हुए रहो, उसे मारा मारी करने के लिए लग जाओगे, हार्ट की जो धक धक है अचानक हार्ट फटाफट काम करना शुरू कर देता है, धक 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 फील होनी शुरू हो जाती है। जो मारा मारी जब कर रहे हो उस वक्त मन में ख्याल आता है भाई सब मम्मी ने घर पे क्या खाने में बनाया, कभी नहीं आता ना। बॉडी कितनी भी थकी हो, एनर्जी हो या ना हो, बॉडी ऑलवेज पूरी की पूरी एनर्जेटिक हो जाती है झगड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, क्योंकि बॉडी में उस वक्त सीक्रेट होता है एड्रेनालिन। दूसरा है फ्लाइट। सेम एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। पूरे दिन भर 12 घंटे अगर मैंने आपको बोर किया, लेक्चर में बिठा के रखा, सुबह से 8 बजे रात को 8 बजे, पूरे थक गए हो, ड्रेंड हो गए, यहाँ से नीचे उतर रहे हो, पीछे कुत्ता लग गया है। भाई सब दिन भर खाना खाया हो या ना खाया हो, अपने अंदर जितनी एनर्जी है ना वो सारी एनर्जी लेके भागोगे। अगर कुत्ता पीछे बढ़ गया तो वो होता है फ्लाइट, भाग जाना। ये क्यों होता है? एड्रेनालिन के कारण। और तीजा, आप क्लास में एंट्री कर रहे हो, मैं ये सब पीछे छुप गया, आपने एंट्री करी, मैंने आपको किया बह, डर जाओगे, अचानक से हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है, हार्ट जल्दी पंप करने लग जाते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लाइट। फाइट का मीनिंग आपको पता है, फ्लाइट होना होता है भाग जाना, और फ्राइट होता है डर जाना। तो जब हमें लड़ना है, हमें भागना है या हमें डरना है, तीनों केसेस में आप एक्सपीरियंस करियो, आगे से देखना हमारा हार्ट जल्दी से धक 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 करना शुरू कर देता है। ये धक धक जो फील होती है ये एड्रेनालिन के कारण है, ये हमें इमरजेंसी के साथ डील करने में मदद करता है। तो हम अक्सर एक इंग्लिश में हम यूज करते हैं एड्रेनालिन रश हो गया। एड्रेनालिन रश हो गया मतलब जब भी इमरजेंसी है बॉडी में एड्रेनालिन सीक्रेट हो जाएगा। तो बच्चे लोग ये पार्ट में अभी हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले थाइमस और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड काफी बड़ा था, उसके हार्मोन्स पे काफी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं आपके बैच के लिए भी। तो प्लीज 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 इन डिटेल ये पार्ट सीखो। अगर पार्ट सीखते वक्त वीडियो में कुछ भी छोटू सा डाउट रहा, टेक्स्ट मी, कॉल मी, व्हाट्सएप मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर डाउट्स। बस एक ही काम आपको करना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। चलो बच्चे लोग, पार्ट 4 में फिर से मिलेंगे कुछ न्यू और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।